बिहार में अब बीजेपी के पास इतने साथी आ गए हैं कि भैया सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय ही नहीं हो पा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कहीं बिहार में एनडीए टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो पहली 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई उसमें बिहार से एक भी सांसद का नाम नहीं था। तो आज आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही जानने वाले हैं कि इन सीटों पर युद्ध शुरू हो चुका है बिहार में, और हम क्यों पूछ रहे हैं कि एनडीए में क्या बगावत होगी, क्या बिहार में ये जो सारे साथी हैं वो बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दें। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए किन सीटों पर एनडीए में जंग है बिहार में। दूसरा, बीजेपी के साथियों में क्यों और क्या नाराजगी है। तीसरा, सांसदों के नाम क्यों गायब थे पहली लिस्ट से, और अगर अभी जो आने वाली लिस्ट है उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। चौथा, तेजस्वी राहुल की ताकत कितनी बड़ी है। अभी आपको याद होगा महागठबंधन की रैली थी, महारैली थी, इतनी भीड़ थी और कुछ ऐसे बयान भी दिए गए जिससे बवाल मच गया, जिससे एक नई राजनीतिक वॉर शुरू हो गई है। तो कितनी ताकत बढ़ गई है बिहार में। और पांचवा, बिहार का चुनावी गणित क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बिहार का लोकसभा का मैप देख लीजिए। इसमें जितनी भी 40 सीटें हैं वो सारी मेंशन्ड है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। पर पहला पॉइंट आपको ये समझना है किन सीटों पर एनडीए में बिहार में जंग शुरू हो गई है। तो सबसे पहली सीट है सीतामढ़ी, जो कि इधर है, ये आप देख रहे हैं, ये सीतामढ़ी सीट है। और इस पर जेडीयू के जो अभी जो मौजूदा एमपी हैं वो हैं पिंटू, यानी सुनील कुमार पिंटू। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो वो आरजेडी से, आरजेडी तो सेकंड नंबर पर रही थी, और जो ये जेडीयू के थे पिंटू, सुनील कुमार पिंटू, ये तकरीबन 2.5 लाख वोट से आरजेडी से जीत गए थे। लेकिन अब जो ये सुनील कुमार पिंटू हैं जो ऑलरेडी एमपी हैं, वो तो चाहते हैं कि मैं बीजेपी खेमे से लड़ूं, और जेडीयू यानी नीतीश ने ऑलरेडी देवेश चंद्र ठाकुर को यहां से पिच करने का मन बना लिया है। तो इधर बीजेपी और जेडीयू में रार चल रही है। दूसरी सीट देख लीजिए, काराकाट। जेडीयू के महाबली ने कुशवाहा को, इस सीट पे अगर मैं 2019 के नतीजों की बात करूं तो जेडीयू के जो महाबली हैं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, और लाख से कम, मतलब 1 लाख से कम वोटों पर 2019 में कुशवाहा हार गए थे जेडीयू के महाबली से, और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने ये सीट जीती थी। लेकिन अब इस सीट पर नीतीश भी अड़े हुए हैं कि क्योंकि अब जेडीयू के महाबली ने हराया था तो नीतीश को ये सीट चाहिए जेडीयू के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एनडीए में साथी हैं बीजेपी के तो उनको भी ये सीट चाहिए। आगे देखिए जमुई, अभी वहां पर मौजूदा एमपी हैं लोजपा आर के चिराग पासवान, और जदयू नेता अशोक चौधरी को ये सीट चाहिए। तो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान में यहाँ पर लड़ाई है कि ये जमुई सीट किसको मिलती है। महागठबंधन में फाइनल थी सीट, और मैं आपको ये और बता दूं कि जब अशोक चौधरी यानी जब जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी, जब एनडीए में शामिल नहीं हुई थी, तब फाइनल हो चुका था कि महागठबंधन में ये जो सीट है ये हम जेडीयू नेता अशोक चौधरी को देंगे। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो एनडीए में आ गए हैं तो अब चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। आगे बढ़िए हाजीपुर। हाजीपुर में चाचा भतीजे की लड़ाई है, यानी पशुपति पारस जो कि चचा जान है वो वहां पर मौजूदा सांसद हैं, और जो चिराग पासवान है वो यहाँ पर अपनी सीट चाहते हैं क्योंकि ये सीट उनके पिताजी की है, यानी चिराग के पिता रामविलास पासवान की है। तो चिराग को सीट या तो वो खुद लड़ना चाहते हैं या फिर वो अपनी माँ रीना पासवान को ये हाजीपुर सीट देना चाहते हैं। लेकिन जो चचा जान है पशुपति पारस, वो तो अड़े हुए हैं कि ये सीट, हाजीपुर सीट तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देख लीजिए गया सीट पे विजय मांझी ने जीतन राम मांझी को हराया था। जीतन राम मांझी कौन सी पार्टी के है? HAM। तो जीतन राम मांझी जब हार गए थे विजय मांझी से, यानी जेडीयू के विजय मांझी से, तो देखिए जेडीयू के HAM को 2 लाख वोट से हराया था। मार्जिन देख रहे हैं आप कितना ज्यादा है कि जेडीयू ने जीतन राम मांझी को 2 लाख वोट से हराया। और अब जीतन राम मांझी चाहते हैं कि भैया मेरे बेटे संतोष मांझी को ये चाहिए सीट और आप हमारी टिकट दे दो। तो ये जो गया सीट है इस पे बीजेपी मुश्किल में है कि ये सीट किसको देंगे, जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को देंगे या फिर उनके जो साथी हैं मांझी उनको देंगे। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि आखिर बीजेपी के साथियों में क्यों नाराजगी है। तो देखिए नीतीश से नाराज हैं चिराग, ये सबसे बड़ी जंग तो आप देख लीजिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान में अंदरूनी चल रही है। और इसके संकेत मैं आपको बताती हूँ कि जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और वो महागठबंधन छोड़ के यानी आरजेडी और तेजस्वी यादव, लालू यादव को छोड़ के वापस मोदी जी के पास आए हैं यानी एनडीए में आए हैं, तब से चिराग पासवान उनसे नाखुश हैं। और तो और रैली में, जब से उसके बाद इनकी एनडीए की रैली हुई है, चिराग पासवान वहां पे नजर नहीं आते हैं। इनफैक्ट अभी आपको याद होगा
जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए थे और नीतीश कुमार वहां पर भाषण दे रहे थे और ये भी कह रहे थे उनसे कि भैया अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। स्टेज पे आपने देखा होगा पशुपति पारस तो बैठे हुए थे, यानी चिराग पासवान के चाचा जान तो बैठे हुए थे, लेकिन चिराग पासवान कहीं नजर नहीं आए। और दूसरा देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश के रिश्ते भी खट्टे हैं। बाहर से तो ये सब दिखाते हैं ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप अंदर की बात करते हैं, क्योंकि इतनी बार पलटी मारी है, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, तो ये जो 8-9 बार पलटी मारी है, तो इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयान नहीं दिए हैं और फिर वापस से पलटी मार के आ जाते हैं। तो कुशवाहा और नीतीश की भी अच्छी कोई बनती नहीं है। फिर आप मांझी पर आ जाइए, मांझी और नीतीश के मन में भी कड़वाहट है और विधानसभा में कई बार जब वो ऑपोजिट खेमे में बैठे रहते थे ना, तो एक दूसरे के ऊपर इतने तंज कसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए ये जो आपस की इनकी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में दिख रही है। नीतीश की सहमति के बिना संभव नहीं है ये सीट बंटवारा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के लिए बहुत मजबूत साबित हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इसलिए बीजेपी बार बार उनको तो पहले बोलती है कि द्वार बंद है और फिर जब वो पलटी मारना चाहते हैं तो उनको पलटी मारने देती है, यानी खुली बाहों से वापस एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो नीतीश के बिना ये सीट फॉर्मूला तो संभव नहीं हो पाएगा। और तो और बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि एनडीए में जो ये छोटे दल हैं, चाहे वो कुशवाहा को ले लीजिए, चाहे वो जीतन राम मांझी को ले लीजिए, चाहे वो चिराग पासवान को ले लीजिए या चाचा पशुपति पारस को ले लीजिए, तो ये छोटे दलों को भी बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहेगी बीजेपी। तो इसलिए अभी वहां पर सीटों का मामला अटका हुआ है। सीट को लेकर अड़े हैं चिराग पशुपति। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है और बीजेपी ने तो कहा है कि भैया आपस में सिमटा लो, फिर हमारे पास आ जाना, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। पहले मैं आपको बताऊं 2019 का क्या फॉर्मूला था, 17-17-6, क्योंकि जो साथी थे वो कम थे और एलजेपी एक ही थी उस टाइम पे, तो 17 तो जेडीयू ने ले ली थी, 17 बीजेपी ने ले ली थी और 6 दे दी थी एलजेपी को। लेकिन फिर उसके बाद एलजेपी अलग हो गई, यानी चाचा तो अलग हो गए और जो चिराग पासवान है, जो भतीजे हैं, वो अलग हो गए। तो इसके बाद से गड़बड़ी आ गई और अभी एनडीए में 6 सहयोगी हैं। अब कुशवाहा को भी 3 सीट चाहिए, मांझी को भी चाहिए, मेरे बेटे के लिए भी सीट चाहिए। अब जेडीयू की इसमें है कि अब बीजेपी तो कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं, तो शायद जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, उनकी 2-3 सीटें काट दे। तो बहुत सारा झोल बिहार में अभी चल रहा है। अब तीसरा भी मन में ये सवाल आया था काफी लोगों के कि भैया 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट एक साथ आई है, लेकिन बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें एक भी सांसद का नाम नहीं आया। तो अब जो आगे आने वाली लिस्ट होगी उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं? तो देखिए 195 सीटों में से बिहार के सांसद गायब, एक भी नाम नहीं आया। और लोग ये भी कह रहे थे कि भैया 3 सीट तो बीजेपी 4 लाख के मार्जिन से ज्यादा जीती थी, तो आप कम से कम इन्हीं सीटों पे कर देते। जैसे अगर मैं मधुबनी की बात करूं तो बीजेपी के अशोक कुमार कितने, देखिए 4.5 लाख वोट से जीते थे और वीआईपी को हराया था, वीआईपी पार्टी है वहां पर। फिर बेगूसराय गिरिराज ने कन्हैया कुमार को हराया था। मैं आपको बता दूं बीजेपी के गिरिराज सिंह ने, कन्हैया उस वक्त सीपीआईएम यानी लेफ्ट की पार्टी में हुआ करते थे और अब वो कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन 2019 में बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को हराया था। कितने वोटों से? 4 लाख वोटों से बेगूसराय सीट पे। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो बीजेपी के अजय निषाद ने वीआईपी के कैंडिडेट को 4 लाख वोटों से हराया था। तो अभी ये कहा जा रहा है कि चलो अभी ये नहीं आई है, लेकिन इन तीनों सीटों पर कैंडिडेट्स बीजेपी बदलने से रही, क्योंकि जब इतने मार्जिन से जीते हैं तो भैया इन्हीं को ही रिपीट किया जाएगा। अच्छा, अब क्या बिहार में बीजेपी के नेता कुछ बदल सकते हैं कि क्या बीजेपी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? तो अगर हमने जब पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात की तो ये 4 सीटें सामने आई हैं कि बक्सर से जो अश्वनी चौबे हैं उनको बदला जा सकता है, बीजेपी के हैं। सासाराम से जो छेदी पासवान हैं उनको बदला जा सकता है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन को बदला जा सकता है और शिवहर सीट से रमा देवी को बदला जा सकता है। तो ये 4 बीजेपी के नेता को कॉम्प्रोमाइज करवा के दूसरे जनों को सीट दी जा सकती है। अब चौथा देख लीजिए कि तेजस्वी राहुल की ताकत कितनी बड़ी। अब आप चौथा देख लीजिए कि तेजस्वी राहुल की ताकत कितनी बड़ी है और क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी राहुल की जो एकता है वो कहीं ना कहीं एनडीए को टक्कर देते हुए दिख रही है। क्योंकि अभी हाल ही में महागठबंधन रैली हुई थी गांधी मैदान में और उसमें भीड़ का नजारा देखने लायक था। और उसमें भी आप ये देखिए कि जो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, उसके बाद बयानों की ऐसी बौछार हुई। जब लालू यादव ने ऐसे ऐसे बयान दिए तो उसके बाद एक मुहिम चालू हो गई है, वो
मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये देखिए कि राहुल और तेजस्वी की जो दोस्ती है, उनके जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दिख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब अपनी यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर बिहार में पहुंचे थे, तो जो मेन ड्राइवर सीट थी वो तेजस्वी के हाथों में दे दी थी जीप में, और खुद पैसेंजर सीट पे बैठे थे। ये कहीं ना कहीं संकेत देने का तरीका था कि अगर हम सीट शेयरिंग करते हैं तो पूरी कमान तेजस्वी के हाथों में रहेगी, तो हमारा जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आते हैं लालू यादव के बयान से। तो लालू यादव ने क्या किया, पर्सनल कमेंट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी पे। उनकी माता जी के जब वो अंतिम संस्कार के लिए था, आपने वो कमेंट अभी तक सुन लिया होगा, मुझे आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उनके हिंदू होने पर सवाल उठाया, यहाँ तक कि उनके परिवार, उनके संतान और इस सब पे भी सवाल उठाया। और उसके बाद भूचाल आ गया सोशल मीडिया पर। हर किसी ने, हर बीजेपी नेता ने, बड़े बीजेपी नेता ने अपने आगे लिखवा लिया मोदी का परिवार। क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई परिवार नहीं है, और इसको उन्होंने बहुत ही पर्सनल तरीके से कहा कि मैं आपको रिपीट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद दो तरीके से ये खबरें ली जा रही हैं, दो तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक तो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लिया, यानी बीजेपी ने इसको लिया और फिर उसके बाद एक मुहिम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो चौकीदार ही इतने बड़े मार्जिन से जीत गए थे, और अब सबने अपने बायो में लिखवा दिया है मोदी का परिवार। और दूसरे लोग, यानी विपक्ष के लोग, ये कह रहे हैं कि भैया लालू यादव में अभी भी दम है। उनके एक बयान से उन्होंने बीजेपी को अपनी बायो बदलने में, अपना लोगो चेंज करने के लिए, यहाँ तक कि उनको झुका दिया। तो दो तरीके से ये खबर ली जा रही है। और बीजेपी को इसी बीच एक नया मंत्र मिल गया है, मोदी का परिवार। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में ये कह रहे हैं कि ये 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार है। और अभी तक भी ये ट्रेंड हर सोशल मीडिया साइट पे आपको देखने को मिलेगा। अब पांचवा देख लीजिए कि 2019 के बिहार के लोकसभा नतीजे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल लोकसभा सीटें हैं 40। बीजेपी ने पिछली बार 17 जीती थी, जेडीयू ने जीती थी 16, एलजेपी यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस जब एक ही पार्टी में थे तो उन्होंने जीती थी 6। कांग्रेस के पास सिर्फ एक किशनगंज की सीट आई थी और आरजेडी 0, लेकिन उनका वोट परसेंट देखेंगे तो 15% है। तो ये था पिछली बार का। तो अब जब आगे ये जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि आप सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें वो यही कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी ने तो जो 17 जीती थी उनको उनके पास रहने दो, जेडीयू ने जो जीती थी 16 उनके उस पे पास रहने दे, और जो ये 6 हैं वो आप गठबंधन में बांट दो। लेकिन अब ये बात चल रही है कि बीजेपी और जेडीयू को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है ताकि एनडीए में बगावत ना हो। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीखों से पहले, चुनाव से पहले, नतीजों से पहले सबको यही जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर पार्टियां आपस में गठबंधन में सीट बंटवारा कैसे करती हैं, और सभी लोग उसी लिस्ट का इंतजार करते हैं। और आई एम श्योर आप भी उसी का इंतजार कर रहे हैं और हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।